श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीवेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अष्टाविंशत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः। दैत्यों को त्याग कर इंद्र के पास लक्ष्मी देवी का आना तथा किन सद्गुणों के होने पर लक्ष्मी आती है और किन दुर्गुणों के होने पर वे त्याग कर चली जाती है, इस बात को विस्तार पूर्वक बताना। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर ने पूछा, राजन पितामह, जिस पुरुष का उत्थान या पतन होने वाला होता है उसके पूर्व लक्षण कैसे होते हैं, यह मुझे बताइए। भीष्म उवाच। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, तुम्हारा कल्याण हो। जिस मनुष्य का उत्थान या पतन होने को होता है उसका मन ही उसके पूर्व लक्षणों को प्रकट कर देता है। इस विषय में लक्ष्मी के साथ जो इंद्र का संवाद हुआ था उस प्राचीन इतिहास का उदाहरण यहाँ दिया जाता है। युधिष्ठिर, तुम ध्यान देकर उसे सुनो। एक समय की बात है। महातपस्वी एवं पाप रहित नारद जी अपनी इच्छा के अनुसार तीनों लोकों में विचरण करते थे। वे अपनी बड़ी भारी तपस्या के प्रभाव से ऊंचे और नीचे दोनों प्रकार के लोकों को देख सकते थे तथा ब्रह्मलोक निवासी ऋषियों के समान होकर ब्रह्मा जी की ही भांति अमित दीप्ति और ओज से प्रकाशित हो रहे थे। एक दिन वे प्रातः काल उठकर पवित्र जल में स्नान करने की इच्छा से ध्रुव द्वार से प्रवाहित हुई गंगा जी के तट पर गए और उसके भीतर उतरे। इसी समय शंबरासुर और पाक नामक दैत्य का वध करने वाले वज्रधारी सहस्रलोचन इंद्र भी देवर्षियों द्वारा सेवित गंगा जी के उसी तट पर आए। फिर उन दोनों ने गंगा जी में गोते लगाकर मन को एकाग्र करके संक्षेप से गायत्री जप का कार्य पूर्ण किया। इसके बाद सूक्ष्म सुवर्णमयी बालुका से भरे हुए सुंदर गंगा तट पर आकर वे दोनों बैठ गए और पुण्यात्मा पुरुषों, देवर्षियों तथा महर्षियों के मुख से सुनी हुई कथाएं कहने सुनने लगे। दोनों एकाग्र चित्त होकर प्राचीन वृत्तांतों की चर्चा कर ही रहे थे कि किरण जाल से मंडित भगवान भास्कर का उदय हुआ। सूर्य देव का संपूर्ण मंडल देख उन दोनों ने खड़े होकर उनका उपस्थान किया। उदित होते हुए सूर्य के पास ही आकाश में उन्हें द्वितीय सूर्य के समान एक दिव्य ज्योति दिखाई दी, जो प्रज्वलित अग्निशिखा के समान प्रकाशित हो रही थी। भारत, वह ज्योति क्रमशः उन दोनों के समीप आती दिखाई दी। वह प्रभापुंज भगवान विष्णु का एक विमान था, जो अपनी दिव्य प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित करता हुआ अनुपम जान पड़ता था। सूर्य और गरुड़ जिस आकाश मार्ग से चलते हैं उसी पर वह भी चल रहा था। उस विमान में उन दोनों ने कमल दल पर विराजमान साक्षात लक्ष्मी देवी को देखा, जो पद्मा के नाम से प्रसिद्ध है। उन्हें बहुत सी परम शोभामयी सुंदरी अप्सराएं आगे किए खड़ी थी। लक्ष्मी देवी की आकृति विशाल थी। वे अंशुमाली सूर्य के समान तेजस्विनी थी और प्रज्वलित अग्नि की ज्वाला के समान जाज्वल्यमान हो रही थी। उनके आभूषण नक्षत्रों के समान चमक रहे थे। मोती जैसे रत्नों के हार उनके कंठ देश की शोभा बढ़ा रहे थे। अंगनाओं में परम उत्तम लक्ष्मी देवी उस विमान के अग्रभाग से उतरकर त्रिभुवनपति इंद्र और देवर्षि नारद के पास आई। आगे आगे नारद जी
और उनके पीछे साक्षात इंद्रदेव हाथ जोड़े हुए देवी की ओर बढ़े। उन्होंने स्वयं ही देवी को आत्मसमर्पण करके उनकी अनुपम पूजा की। राजन, तत्पश्चात सर्वज्ञ देवराज ने लक्ष्मी देवी से इस प्रकार कहा। शक्र उवाच। इंद्र बोले, चारुहासिनी, तुम कौन हो और किस कार्य से यहाँ आई हो? सुंदर बाहों वाली देवी, तुम्हारा शुभागमन कहाँ से हुआ है और शुभे तुम्हें जाना कहाँ है? श्री रुवाच। लक्ष्मी ने कहा, इंद्र, तीनों पुण्यमय लोकों के समस्त चराचर प्राणी मुझे प्राप्त करने की इच्छा से परम उत्साह पूर्वक प्रयत्न करते रहते हैं। मैं समस्त प्राणियों को ऐश्वर्य प्रदान करने के लिए सूर्य की किरणों के ताप से खिले हुए कमल में प्रकट हुई हूँ। मेरा नाम पद्मा, श्री और पद्ममालिनी है। बलसूदन, मैं ही लक्ष्मी हूँ, मैं ही भूति हूँ और मैं ही श्री हूँ। मैं श्रद्धा, मेधा, सन्नति, विजिति, स्थिति, धृति, सिद्धि, कांति, समृद्धि, स्वाहा, स्वधा, समस्तुति, नियति और स्मृति हूँ। युद्ध में विजय पाने वाले राजाओं की सेनाओं के अग्रभाग में फहराने वाले ध्वजाओं पर और स्वभाव से ही धर्माचरण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों के निवास स्थान में, उनके राज्य और नगरों में भी मैं सदा निवास करती हूँ। बलसूदन, संग्राम से पीछे न हटने वाले तथा विजय से सुशोभित होने वाले शूरवीर नरेश के शरीर में भी मैं सदा ही मौजूद रहती हूँ। नित्य धर्माचरण करने वाले परम बुद्धिमान, ब्राह्मण भक्त, सत्यवादी, विनयी तथा दानशील पुरुष में भी मैं सदा ही निवास करती हूँ। सत्य और धर्म से बंध कर पहले मैं असुरों के यहाँ रहती थी। अब उन्हें धर्म के विपरीत देखकर मैंने तुम्हारे यहाँ रहना पसंद किया है। शक्र उवाच। इंद्र ने कहा, सुमुखी, दैत्यों का आचरण पहले कैसा था, जिससे तुम उनके पास रहती थी, और अब क्या देखा है जो उन दैत्यों और दानवों को छोड़कर यहाँ चली आई हो? श्री रुवाच। लक्ष्मी ने कहा, इंद्र, जो अपने धर्म का पालन करते, धैर्य से कभी विचलित नहीं होते और स्वर्ग प्राप्ति के साधनों में सानंद लगे रहते हैं, उन प्राणियों के भीतर मैं सदा निवास करती हूँ। पहले दैत्य लोग दान, अध्ययन और यज्ञ याग में संलग्न रहते थे। देवता, गुरु, पितर और अतिथियों की पूजा करते थे। उनके यहाँ सत्य का भी पालन होता था। वे अपना घर द्वार झाड़ बुहार कर साफ रखते थे। अपनी स्त्री के मन को प्यार से जीत लेते थे। प्रतिदिन अग्निहोत्र करते थे। वे गुरु सेवी, जितेंद्रिय, ब्राह्मण भक्त तथा सत्यवादी थे। उनमें श्रद्धा थी। वे क्रोध को जीत चुके थे। वे दानी थे। दूसरों के गुणों में दोष दृष्टि नहीं रखते थे और ईर्ष्या रहित थे। वे स्त्री, पुत्र और मंत्री आदि का भरण पोषण करते थे। अमरशवश कभी एक दूसरे के प्रति लाग डांट नहीं रखते थे। सभी धीर स्वभाव के थे। दूसरों की समृद्धियों से उनके मन में कभी संताप नहीं होता था। वे दान देते, कर आदि के द्वारा धन संग्रह करते तथा आर्य जनोचित आचार विचार से रहते थे। वे दया करना जानते थे। वे दूसरों पर महान अनुग्रह करने वाले थे। वे सभी सरल स्वभाव के और दृढ़ता पूर्वक भक्ति रखने वाले थे। उन सब ने अपनी इंद्रियों पर विजय पाई थी। वे अपने भृत्यों और मंत्रियों को संतुष्ट रखते थे। कृतज्ञ और मधुर भाषी थे। सबका समुचित रूप से सम्मान करते थे। सबको धन देते, लज्जा का सेवन करते
और व्रत एवं नियमों का पालन करते थे। सदा ही पर्वों पर विशेष स्नान करते, अपने अंगों में चंदन लगाते और सुंदर अलंकार धारण करते थे। स्वभाव से ही उपवास और तप में लगे रहते थे। सबके विश्वास पात्र थे और वेदों का स्वाध्याय किया करते थे। दैत्य कभी प्रातः काल सोए नहीं रहते थे। उनके सोते समय सूर्य नहीं उगते थे, अर्थात वे सूर्योदय से पहले ही जाग उठते थे। वे रात में कभी दही और सत्तू नहीं खाते थे। वे मन और इंद्रियों को संयम में रखते, सवेरे उठकर घी का दर्शन करते, वेदों का पाठ करते, अन्य मांगलिक वस्तुओं को देखते और ब्राह्मणों की पूजा करते थे। सदा धर्म की ही चर्चा में लगे रहते और प्रतिग्रह से दूर रहते थे। रात के आधे भाग में ही सोते थे और दिन में नहीं सोते थे। कृपण, अनाथ, वृद्ध, दुर्बल, रोगी और स्त्रियों पर दया करते तथा उनके लिए अन्न और वस्त्र बांटते थे। इस कार्य का वे सदा अनुमोदन किया करते थे। त्रस्त, विषादग्रस्त, उद्विग्न, भयभीत, व्याधिग्रस्त, दुर्बल और पीड़ित को तथा जिसका सर्वस्व लुट गया हो, उस मनुष्य को वे सदा दाढ़स बधाया करते थे। वे धर्म का ही आचरण करते थे, एक दूसरे की हिंसा नहीं करते थे, सब कार्यों में परस्पर अनुकूल रहते और गुरुजनों तथा बड़े बूढ़ों की सेवा में दत्तचित्त थे। पितरों, देवताओं और अतिथियों की विधिवत पूजा करते थे तथा उन्हें अर्पण करने के पश्चात बचे हुए अन्न को ही प्रसाद रूप में पाते थे। वे सभी सत्यवादी और तपस्वी थे। वे अकेले बढ़िया भोजन नहीं करते थे, पहले दूसरों को देकर पीछे अपने उपभोग में लाते थे। पराई स्त्री से कभी संसर्ग नहीं रखते थे। सब प्राणियों को अपने ही समान समझकर उन पर दया रखते थे। वे आकाश में, पशुओं में, विपरीत योनि में तथा पर्व के अवसरों पर वीर्य त्याग करना कदापि अच्छा नहीं मानते थे। प्रभो, नित्य दान, चतुरता, सरलता, उत्साह, अहंकार शून्यता, परम सौहार्द, क्षमा, सत्य, दान, तप, शौच, करुणा, कोमल वचन, मित्रों से द्रोह न करने का भाव, ये सभी सद्गुण उनमें सदा मौजूद रहते थे। निद्रा, तंद्रा यानी आलस्य, अप्रसन्नता, दोष दृष्टि, अविवेक, अप्रीति, विषाद और कामना आदि दोष उनके भीतर प्रवेश नहीं कर पाते थे। इस प्रकार उत्तम गुणों वाले दानवों के पास सृष्टि काल से लेकर अब तक मैं अनेक युगों से रहती आई हूँ, किंतु समय के उलटफेर से उनके गुणों में विपरीतता आ गई। मैंने देखा, दैत्यों में धर्म नहीं रह गया है। वे काम और क्रोध के वशीभूत हो गए हैं। जब बड़े बूढ़े लोग उस सभा में बैठकर कोई बात कहते हैं, तब गुणहीन दैत्य उनमें दोष निकालते हुए उन सब वृद्ध पुरुषों की हंसी उड़ाया करते हैं। ऊंचे आसनों पर बैठे हुए नवयुवक दैत्य बड़े बूढ़ों के आ जाने पर भी पहले की भांति न तो उठकर खड़े होते हैं और न प्रणाम करके ही उनका आदर सत्कार करते हैं। बाप के रहते ही बेटा मालिक बन बैठता है। वे शत्रुओं के सेवक बनकर अपने उस कर्म को निर्लज्जता पूर्वक दूसरों के सामने कहते हैं। धर्म के विपरीत निंदित कर्म द्वारा जिन्हें महान धन प्राप्त हो गया है, उनकी उसी प्रकार धनोपार्जन करने की अभिलाषा बढ़ गई है। दैत्य रात में जोर जोर से हल्ला मचाते हैं और उनके यहाँ अग्निहोत्र की आग मंद गति से जलने लगी है। पुत्रों ने पिताओं पर
और स्त्रियों ने पतियों पर अत्याचार आरंभ कर दिया है। दैत्य और दानव गुरुत्व होते हुए भी माता पिता, वृद्ध पुरुष, आचार्य, अतिथि और गुरुजनों का अभिनंदन नहीं करते हैं। संतानों के लालन पालन पर भी ध्यान नहीं देते हैं। देवताओं, पितरों, गुरुजनों तथा अतिथियों का यजन पूजन और उन्हें अन्नदान किए बिना, भिक्षादान और बलि वैश्वदेव कर्म का संपादन किए बिना ही दैत्य लोग स्वयं भोजन कर लेते हैं। दैत्य तथा उनके रसोइये मन, वाणी और क्रिया द्वारा शौचाचार का पालन नहीं करते हैं। उनका भोजन बिना ढके ही छोड़ दिया जाता है। उनके घरों में अनाज के दाने बिखरे रहते हैं और उन्हें कौवे तथा चूहे खाते हैं। वे दूध को बिना ढके छोड़ देते हैं और घी को झूठे हाथों से छू देते हैं। दैत्यों की गृहस्वामिनियां घर में इधर-उधर बिखरे हुए कुदाल, दराती या हंसुआ, पिटारी, कांसे के बर्तन तथा अन्य सब द्रव्यों और सामानों की देखभाल नहीं करती है। उनके गांवों और नगरों की चार दीवारी तथा घर गिर जाते हैं, परंतु वे उसकी मरम्मत नहीं कराते हैं। दैत्य लोग पशुओं को घर में बांध देते हैं, किंतु चारा और पानी देकर उनकी सेवा नहीं करते हैं। छोटे बच्चे आशा लगाए देखते रहते हैं और दानव लोग खाने की चीजें स्वयं खा लेते हैं। सेवकों तथा अन्य सब कुटुंबी जनों को भूखे छोड़कर स्वयं खा लेते हैं। खीर, खिचड़ी, मांस, पूछा और पूरी आदि भोजन वे सिर्फ अपने खाने के लिए बनवाते हैं तथा वे व्यर्थ ही मांस खाया करते हैं। अब वे सूर्योदय होने तक सोने लगे हैं, प्रातः काल को भी रात ही समझते हैं। उनके घर घर में दिन रात कलह मचा रहता है। दानवों के यहाँ अनार्य वहां बैठे हुए आर्य पुरुष की सेवा में उपस्थित नहीं होते हैं। अधर्म परायण दैत्य आश्रमवासी महात्माओं से तथा आपस में भी द्वेष रखते हैं। अब उनके यहाँ वर्ण संकर संतानें होने लगी है। किसी में पवित्रता नहीं रह गई है। जो वेदों के विद्वान ब्राह्मण हैं और जो स्पष्ट ही वेद की एक ऋचा भी नहीं जानते हैं, उन दोनों में वे दैत्य लोग कोई अंतर या विशेषता नहीं समझते हैं और न उनका मान या अपमान करने में ही कोई अंतर रखते हैं। वहां की दासियां सुंदर हार एवं अन्य आभूषण पहनकर मनोहर वेश धारण करती और दुराचारिणी स्त्रियों की भांति चलती फिरती, खड़ी होती और कटाक्ष करती है। साथ ही वे उस कुकृत्य को अपनाती है जिसका आचरण दुराचारी जन करते हैं। क्रीड़ा, रति और विहार के अवसरों पर वहां की स्त्रियां पुरुष वेश धारण करके और पुरुष स्त्रियों का वेश बनाकर एक दूसरे से मिलते और बड़े आनंद का अनुभव करते हैं। कितने ही दानव पूर्व काल में अपने पूर्वजों द्वारा सुयोग्य ब्राह्मणों को दान के रूप में दी हुई जागीरें नास्तिकता के कारण उनके पास रहने नहीं देते हैं। यद्यपि वे अन्य संभव उपायों से जीवन निर्वाह कर सकते हैं, तथापि उस दिए हुए दान को छीन लेते हैं। कहीं धन के विषय में संशय उपस्थित होने पर, अर्थात यह धन न्यायतः मेरा है या दूसरे का, यह प्रश्न खड़ा होने पर यदि उस धन का अधिकारी व्यक्ति अपने किसी मित्र से प्रार्थना करता है कि वह पंचायत द्वारा इस मामले को निपटा दे, तो वह मित्र अपने बाल की नौक के बराबर स्वार्थ के लिए भी उसकी उस संपत्ति को चौपट कर देता है। दानवों के यहाँ जो व्यापारी है, वे सदा दूसरों का धन ठग लेने का ही विचार रखते हैं तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों में
शूद्र भी मिलकर तपोधन बन बैठे हैं। कुछ लोग ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किए बिना ही वेदों का स्वाध्याय करते हैं। कुछ लोग व्यर्थ अवैदिक व्रत का आचरण करते हैं। शिष्य गुरु की सेवा करना नहीं चाहता। कोई कोई गुरु भी ऐसा है जो शिष्य को दोस्त बनाकर रखता है। जब पिता और माता उत्सव शून्य की भांति थक जाते हैं, तब घर में उनकी कोई प्रभुता नहीं रह जाती। वे दोनों बूढ़े दंपति बेटों से अन्न की भीख मांगते हैं। वहां जो वेद वेत्ता ज्ञानी तथा गंभीरता में समुद्र के समान पुरुष है, वे तो खेती आदि कार्यों में संलग्न हो गए हैं और मूर्ख लोग श्राद्धान्न खाते फिरते हैं। गुरु लोग प्रतिदिन प्रातः काल जाकर शिष्यों से पूछते हैं कि आपकी रात सुख से बीती है ना? इसके सिवा वे उन शिष्यों के वस्त्र आदि ठीक से पहनाते और उनकी वेशभूषा संवारते हैं तथा उनकी ओर से कोई प्रेरणा न होने पर भी स्वयं ही उनके संदेशवाहक दूत आदि का कार्य करते हैं। सास ससुर के सामने ही बहू सेवकों पर शासन करने लगी है। वह पति को भी आदेश देती है और सबके सामने पति को बुलाकर उससे बात करती है। पिता विशेष प्रयत्न पूर्वक पुत्र का मन रखते हैं। वे उनके क्रोध से डरकर सारा धन पुत्रों को बांट देते हैं और स्वयं बड़े कष्ट से जीवन बिताते हैं। जिन्हें हितैषी और मित्र समझा जाता था, वे ही लोग जब अपने संबंधी के धन को आग लगने, चोरी हो जाने अथवा राजा के द्वारा छिन जाने से नष्ट हुआ देखते हैं, तब द्वेषवश उसकी हंसी उड़ाते हैं। दैत्यगण कृतघ्न, नास्तिक, पापाचारी तथा गुरुपत्नीगामी हो गए हैं। जो चीज नहीं खानी चाहिए वे भी खाते और धर्म की मर्यादा तोड़कर मनमाने आचरण करते हैं। इसीलिए वे कांतिहीन हो गए हैं। देवेंद्र, जब से इन दैत्यों ने ये धर्म के विपरीत आचरण अपनाए हैं, तब से मैंने यह निश्चय कर लिया है कि अब इन दानवों के घर में नहीं रहूंगी। शचीपते, देवेश्वर, इसीलिए मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ आई हूँ। तुम मेरा अभिनंदन करो। तुमसे पूजित होने पर मुझे अन्य देवता भी अपने सम्मुख स्थापित एवं सम्मानित करेंगे। जहाँ मैं रहूंगी वहां 7 देवियां और निवास करेंगी। उन सब के आगे 8वीं जया देवी भी रहेगी। ये 8 देवियां मुझे बहुत प्रिय है, मुझसे भी श्रेष्ठ है और मुझे आत्मसमर्पण कर चुकी है। पाक शासन उन देवियों के नाम इस प्रकार है: आशा, श्रद्धा, धृति, शांति, विजिति, सन्नति, क्षमा और 8वीं वृत्ति यानी जया। ये 8वीं देवी उन 7 की अग्रगामिनी है। वे देवियां और मैं सब के सब उन असुरों को त्याग कर तुम्हारे राज्य में आई हैं। देवताओं की अंतरात्मा धर्म में निष्ठा रखने वाली है, इसलिए अब हम लोग इन्हीं के यहाँ निवास करेंगे। भीष्म जी कहते हैं, लक्ष्मी देवी के इस प्रकार कहने पर देवर्षि नारद तथा वृत्रहंता इंद्र ने उनकी प्रसन्नता के लिए उनका अभिनंदन किया। उस समय देव मार्गों पर मनोरम गंध और सुखद स्पर्श से युक्त तथा संपूर्ण इंद्रियों को आनंद प्रदान करने वाली वायुदेव, जो अग्नि देवता के मित्र है, मंद गति से बहने लगे। उस परम पवित्र एवं मनोवांछित प्रदेश में राजलक्ष्मी सहित इंद्रदेव का दर्शन करने के लिए प्रायः सभी देवता उपस्थित हो गए। तत्पश्चात सहस्र नेत्रधारी सुरश्रेष्ठ इंद्र, लक्ष्मी देवी तथा
अपने सुहृद महर्षि नारद के साथ हरे रंग के घोड़ों से जुते हुए रथ पर बैठकर स्वर्गलोक की राजधानी अमरावती में आए और देवताओं से सत्कृत हो उनकी सभा में गए। उस समय अमरों के पौरुष को प्रत्यक्ष देखने वाले देवर्षि नारद जी ने अन्य महर्षियों के साथ मिलकर वज्रधारी इंद्र और लक्ष्मी देवी के संकेत पर मन ही मन विचार करके वहां लक्ष्मी जी के शुभागमन की प्रशंसा की और उनका पदार्पण संपूर्ण लोकों के लिए मंगलकारी बताया। तदनंतर निर्मल एवं प्रकाशपूर्ण आकाश मंडल स्वयंभू ब्रह्मा जी के भवन में अमृत की वर्षा करने लगा। देवताओं की दुंदुभियां बिना बजाए ही बज उठी तथा संपूर्ण दिशाएं स्वच्छ एवं प्रकाशित दिखाई देने लगी। लक्ष्मी जी के स्वर्ग में पधारने पर इंद्रदेव ऋतु के अनुसार संसार में लगी हुई खेती को सींचने के लिए समय पर वर्षा करने लगे। कोई भी धर्म के मार्ग से विचलित नहीं होता था तथा अनेक समुद्रों से विभूषित हुई पृथ्वी उन समुद्रों की गर्जना के रूप में त्रिभुवनवासियों की विजय के लिए मानो सुंदर जयघोष करने लगी। उस समय मनस्वी मानव पुण्यवानों के मंगलमय पथ पर स्थित हो सत्कर्मों से परम सुंदर शोभा पाने लगे तथा देवता, किन्नर, यक्ष, राक्षस और मनुष्य समृद्धिशाली एवं उदार चेता हो गए। उन दिनों अकाल मृत्यु की तो बात ही क्या है, प्रचंड पवन के वेग पूर्वक हिलाने से भी किसी वृक्ष से असमय में फूल तक नहीं गिरता था, फिर फल कहाँ से गिरेगा। सभी धेनुएं दुग्ध आदि रस देती थी, वे इच्छानुसार दुग्ध दिया करती थी। किसी के मुख से कभी कोई कठोर वचन नहीं निकलता था। संपूर्ण कामनाओं को देने वाले इंद्र आदि देवताओं द्वारा की हुई लक्ष्मी जी की इस पूजा अर्चा के प्रसंग को जो लोग ब्राह्मणों की सभा में आकर पढ़ते हैं, उनकी सारी कामनाएं संपन्न होती है और वे लक्ष्मी भी प्राप्त कर लेते हैं। कुरुश्रेष्ठ युधिष्ठिर, तुमने जो अभ्युदय पराभव का लक्षण पूछा था, वह सब मैंने आज यह उत्तम दृष्टांत देकर बता दिया। तुम्हें स्वयं सोच विचार कर उसकी यथार्थता का निश्चय करना चाहिए। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में लक्ष्मी और इंद्र का संवाद नामक 228वां अध्याय पूरा हुआ। एकोनत्रिंशधिक द्विशततमोऽध्यायः। जैगीषव्य का असित देवल को समत्व बुद्धि का उपदेश। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, कैसे शील, किस तरह के आचरण, कैसी विद्या और कैसे पराक्रम से युक्त होने पर मनुष्य प्रकृति से परे अविनाशी ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। भीष्म उवाच। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, जो पुरुष मिताहारी और जितेंद्रिय होकर मोक्षोपयोगी धर्मों के पालन में संलग्न रहता है, वही प्रकृति से परे अविनाशी ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। भारत इस विषय में भी जैगीषव्य और असित देवल मुनि का संवाद रूप यह पुरातन इतिहास उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत किया जाता है। एक बार संपूर्ण धर्मों को जानने वाले शास्त्रवेत्ता, महाज्ञानी और क्रोध एवं हर्ष से रहित जैगीषव्य मुनि से असित देवल ने इस प्रकार पूछा। देवल उवाच। देवल बोले, मुनिवर, यदि आपको कोई प्रणाम करे तो आप अधिक प्रसन्न नहीं होते और निंदा करे तो भी आप उस पर क्रोध नहीं करते। यह आपकी बुद्धि कैसी है, कहाँ से प्राप्त हुई है और आपकी इस बुद्धि का परम आश्रय
क्या है? भीष्म उवाच। भीष्म जी कहते हैं, राजन, देवल के इस प्रकार प्रश्न करने पर महातपस्वी जैगीषव्य ने उनसे इस प्रकार संदेह रहित प्रचुर अर्थ का बोधक पवित्र और उत्तम वचन कहा। जैगीषव्य उवाच। जैगीषव्य बोले, मुनिश्रेष्ठ, पुण्य कर्म करने वाले महापुरुषों को जिसका आश्रय लेने से उत्तम गति, उत्कर्ष की चरम सीमा और परम शांति प्राप्त होती है, उस श्रेष्ठ बुद्धि का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। देवल, महात्मा पुरुषों की कोई निंदा करे या सदा उनकी प्रशंसा करे अथवा उनके सदाचार तथा पुण्य कर्मों पर पर्दा डाले, किंतु वे सब के प्रति एक सी ही बुद्धि रखते हैं। उन मनीषी पुरुषों से कोई कटु वचन कह दे तो वे उस कटुवादी पुरुष को बदले में कुछ नहीं कहते। अपना अहित करने वाले का भी हित ही चाहते हैं तथा जो उन्हें मारता है उसे भी वे बदले में मारना नहीं चाहते हैं। जो अभी सामने नहीं आई है या भविष्य में होने वाली है, उसके लिए वे शोक या चिंता नहीं करते हैं। वर्तमान समय में जो कार्य प्राप्त है उन्हीं को वे करते हैं। जो बातें बीत गई है उनके लिए भी उन्हें शोक नहीं होता है और वे किसी बात की प्रतिज्ञा नहीं करते हैं। देवल, यदि कोई कामना मन में लेकर किन्हीं विशेष प्रयोजनों की सिद्धि के लिए पूजनीय पुरुष उनके पास आ जाए तो वे उत्तम व्रत का पालन करने वाले शक्तिशाली महात्मा यथाशक्ति उनके कार्य साधन की चेष्टा करते हैं। उनका ज्ञान परिपक्व होता है। वे महाज्ञानी, क्रोध को जीतने वाले और जितेंद्रिय होते हैं तथा मन, वाणी और शरीर से कभी किसी का अपराध नहीं करते हैं। उनके मन में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या नहीं होती। वे कभी हिंसा नहीं करते तथा वे धीर पुरुष दूसरों की समृद्धियों से कभी मन ही मन जलते नहीं हैं। वे दूसरों की न तो निंदा करते हैं और न अधिक प्रशंसा ही। उनकी भी कोई निंदा या प्रशंसा करे तो उनके मन में कभी विकार नहीं होता है। वे सर्वथा शांत और संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न रहते हैं। न कभी क्रोध करते हैं, न हर्षित होते हैं और न किसी का अपराध ही करते हैं। वे हृदय की अज्ञानमयी गांठ खोलकर चारों ओर आनंद के साथ विचरा करते हैं। न उनके कोई भाई बंधु होते हैं और न वे ही दूसरों के भाई बंधु होते हैं। न उनके कोई शत्रु होते हैं और न वे ही किसी के शत्रु होते हैं। जो मनुष्य ऐसा करते हैं वे सदा सुख से जीवन बिताते हैं। द्विजश्रेष्ठ, जो धर्म के अनुसार चलते हैं वे ही धर्मज्ञ हैं तथा जो धर्म मार्ग से भ्रष्ट हो जाते हैं उन्हें ही हर्ष, उद्वेग आदि प्राप्त होते हैं। मैंने भी उसी धर्म मार्ग का अवलंबन किया है, अतः अपनी निंदा सुनकर क्यों किसी के प्रति द्वेष दृष्टि करूं अथवा प्रशंसा सुनकर भी किस लिए हर्ष मानूं। मनुष्य निंदा और प्रशंसा में से जिससे जो जो लाभ उठाना चाहता हो उससे वह लाभ उठा ले। उस निंदा और प्रशंसा से न मेरी कोई हानि होगी न लाभ। तत्वज्ञ पुरुष को चाहिए कि वह अपमान को अमृत के समान समझकर उससे संतुष्ट हो और विद्वान मनुष्य सम्मान को विष के तुल्य समझकर उससे सदा डरता रहे। संपूर्ण दोषों से मुक्त महात्मा पुरुष अपमानित होने पर भी इस लोक और परलोक में निर्भय होकर सुख से सोता है, परंतु उसका अपमान करने वाला पुरुष पाप बंधन में पड़ जाता है। जो मनीषी पुरुष उत्तम गति प्राप्त करना चाहते हैं वे इस उत्तम व्रत का आश्रय लेकर
सुखी एवं अभ्युदयशील होते हैं। मनुष्य को चाहिए कि सारे काम्य कर्मों का परित्याग करके संपूर्ण इंद्रियों को वश में कर ले। फिर वह प्रकृति से परे अविनाशी ब्रह्म पद को प्राप्त हो जाता है। परम गति को प्राप्त हुए उस ज्ञानी महात्मा के पद का अनुसरण न देवता कर पाते हैं, न गंधर्व, न पिशाच कर पाते हैं और न राक्षस ही। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में जैगी शव्य और असित देवल संवाद विषयक 229वां अध्याय पूरा हुआ। 30अधिक-द्विशततमोऽध्यायः। श्री कृष्ण और उग्रसेन का संवाद, नारद जी की लोकप्रियता के हेतुभूत गुणों का वर्णन। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, इस भूतल पर कौन ऐसा मनुष्य है जो सब लोगों का प्रिय, संपूर्ण प्राणियों को आनंद प्रदान करने वाला तथा समस्त सद्गुणों से संपन्न है? भीष्म उवाच। भीष्म जी ने कहा, भरत श्रेष्ठ, तुम्हारे इस प्रश्न के उत्तर में मैं श्री कृष्ण और उग्रसेन का संवाद सुनाता हूँ, जो नारद जी के विषय में हुआ था। उग्रसेन उवाच। उग्रसेन बोले, जनार्दन, सब लोग जिनके गुणों का कीर्तन करने की इच्छा रखते हैं, वे नारद जी मेरी समझ में अवश्य उत्तम गुणों से संपन्न है। अतः मैं उनके गुणों के विषय में पूछता हूँ, तुम मुझे बताओ। वासुदेव उवाच। श्री कृष्ण ने कहा, कुकुर कुल के स्वामी नरेश्वर, मैं नारद के जिन उत्तम गुणों को मानता और जानता हूँ, उन्हें संक्षेप से बताना चाहता हूँ। आप मुझसे उनका श्रवण कीजिए। नारद जी में शास्त्र ज्ञान और चरित्र बल दोनों एक साथ संयुक्त है, फिर भी उनके मन में अपनी सच्चरित्रता के कारण तनिक भी अभिमान नहीं है। वह अभिमान शरीर को संतप्त करने वाला है। उसके न होने से ही नारद जी की सर्वत्र पूजा प्रतिष्ठा होती है। नारद जी में अप्रीति, क्रोध, चपलता और भय ये दोष नहीं है। वे दीर्घ सूत्री यानी किसी काम को विलंब से करने वाले या आलसी नहीं है, तथा धर्म और दया आदि करने में बड़े शूरवीर है। इसीलिए उनका सर्वत्र आदर होता है। निश्चय ही नारद उपासना करने के योग्य है। कामना या लोभ से भी कभी उनके द्वारा अपनी बात पलटी नहीं जाती, इसीलिए उनका सर्वत्र सम्मान होता है। वे अध्यात्म शास्त्र के तत्वज्ञ विद्वान, क्षमाशील, शक्तिमान, जितेंद्रिय, सरल और सत्यवादी है। इसीलिए वे सर्वत्र पूजे जाते हैं। नारद जी तेज, बुद्धि, यश, ज्ञान, विनय, जन्म और तपस्या द्वारा भी सबसे बढ़े चढ़े हैं। इसीलिए उनकी सर्वत्र पूजा होती है। वे सुशील, सुख से सोने वाले, पवित्र भोजन करने वाले, उत्तम आदर के पात्र, पवित्र, उत्तम वचन बोलने वाले तथा ईर्ष्या से रहित है। इसीलिए उनकी सर्वत्र पूजा हुई है। वे खुले दिल से सबका कल्याण करते हैं। उनके मन में लेश मात्र भी पाप नहीं है। दूसरों का अनर्थ देखकर उन्हें प्रसन्नता नहीं होती, इसीलिए उनका सब जगह सम्मान होता है। नारद जी वेदों और उपनिषदों की, श्रुतियों तथा इतिहास पुराण की कथाओं द्वारा प्रस्तुत विषयों को समझाने और सिद्ध करने की चेष्टा करते हैं। वे सहनशील तो है ही, कभी किसी की अवज्ञा नहीं करते हैं, इसीलिए उनकी सर्वत्र पूजा होती है। वे सर्वत्र समभाव रखते हैं, इसलिए उनका न कोई प्रिय है और न किसी तरह अप्रिय ही है। वे मन के अनुकूल बोलते हैं,
इसलिए सर्वत्र उनका आदर होता है। वे अनेक शास्त्रों के विद्वान हैं और उनका कथा कहने का ढंग भी बड़ा विचित्र है। उनमें पूर्ण पांडित्य होने के साथ ही लालसा और शठता का भी अभाव है। दीनता, क्रोध और लोभ आदि दोषों से वह सर्वथा रहित है। इसीलिए उनका सर्वत्र सम्मान होता है। धन, अन्य कोई प्रयोजन अथवा काम के विषय में नारद जी का पहले कभी किसी के साथ कलह हुआ हो, ऐसी बात नहीं है। उनमें समस्त दोषों का अभाव है, इसीलिए उनका सब जगह आदर होता है। उनकी मेरे प्रति दृढ़ भक्ति है। उनका हृदय शुद्ध है। वे विद्वान और दयालु है। उनके मोह आदि दोष दूर हो गए हैं, इसीलिए उनका सर्वत्र आदर है। वे संपूर्ण प्राणियों में आसक्ति से रहित है, फिर भी आसक्त हुए से दिखाई देते हैं। उनके मन में दीर्घ काल तक कोई संशय नहीं रहता और वे बहुत अच्छे वक्ता है, इसीलिए उनकी सर्वत्र पूजा होती है। उनका मन कभी विषय भोगों में स्थित नहीं होता और वे कभी अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं। किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रखते तथा सबसे मीठे वचन बोलते हैं, इसीलिए उनका सर्वत्र आदर होता है। नारद जी लोगों की नाना प्रकार की चित्त वृत्ति को देखते और समझते हैं, फिर भी किसी की निंदा नहीं करते। किसी का संसर्ग कैसा है, इसके ज्ञान में वे बड़े निपुण हैं, इसीलिए वे सर्वत्र पूजित होते हैं। वे किसी शास्त्र में दोष दृष्टि नहीं करते, अपनी नीति के अनुसार जीवन यापन करते हैं। समय को कभी व्यर्थ नहीं गवाते और मन को वश में रखते हैं, इसीलिए वे सर्वत्र सम्मानित होते हैं। उन्होंने योगाभ्यास के लिए बड़ा परिश्रम किया है। उनकी बुद्धि पवित्र है। उन्हें समाधि से कभी तृप्ति नहीं होती। वे कर्तव्य पालन के लिए सदा उद्यत रहते हैं और कभी प्रमाद नहीं करते हैं, इसीलिए सर्वत्र पूजे जाते हैं। नारद जी निर्लज्ज नहीं हैं, दूसरों की भलाई के लिए सदा उद्यत रहते हैं, इसीलिए दूसरे लोग उन्हें अपने कल्याणकारी कार्यों में लगाए रखते हैं तथा वे किसी के गुप्त रहस्य को कहीं प्रकट नहीं करते हैं, इसीलिए उनका सर्वत्र सम्मान होता है। वे धन का लाभ होने से प्रसन्न नहीं होते और उसके न मिलने से उन्हें दुख भी नहीं होता है। उनकी बुद्धि स्थिर और मन आसक्ति रहित है, इसीलिए वे सर्वत्र पूजित होते हैं। वे संपूर्ण गुणों से सुशोभित, कार्य कुशल, पवित्र, निरोग, समय का मूल्य समझने वाले और परम प्रिय आत्म तत्व के ज्ञाता है। फिर कौन उन्हें अपना प्रिय नहीं बनाएगा? इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में श्री कृष्ण और उग्रसेन का संवाद विषयक 230वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम। श्री कृष्णार्पणमस्तु।